हाँ जी मेरे बच्चों, देखो बच्चे आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चे क्लास 10th का पूरी मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक क्या है, बीपीटी थ्योरम। बच्चे आपके एग्जाम में पक्का ही पूछता है और हर साल ही पूछता है बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको बोलते हैं बीपीटी बोलते हैं शॉर्ट नेम। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बोले या बीपीटी थ्योरम बोले, आपको यही करके आना है जो करवाने जा रहा हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है, हलवा एकदम वाहियात क्वेश्चन है बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या थ्योरम है बच्चे, क्या कह रहा है देखो, if a line if a line drawn parallel to one side drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio। देखो बच्चे क्या कह रहा है, पढ़ने पर समझ तो नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ बच्चे। क्या कह रहा है कि कि एक लाइन है, खींच दो उसको पैरेलल टू वन साइड, इस साइड के किसी भी साइड के। मान लो मैं ऐसे खींचता हूँ तो इसके पैरेलल होगा, है ना भाई। ऐसे खींचूंगा ना, अगर मैं ऐसे खींचूंगा ऐसे तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। अगर मैं वो ऐसे खींच देता हूँ तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो बोल रहा है कि आप खींच दो क्या, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ठीक है भैया, मैं जब ऐसे खींचना ही है तो इसके पैरेलल खींचता हूँ मैं, ये है ना। इसका नाम दे देता हूँ बच्चे मैं, इसका नाम दे दिया मैंने कितना, क्या ये दे दिया बच्चे डी, ये नाम दे दिया बच्चे ई, डी ई, है ना। जो कि देखो ये पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। देखो लिखा है ना, वन साइड पैरेलल टू वन साइड, जो डी हमने ड्रॉ किया इसके पैरेलल है। देख लो यहाँ पे लिखा है, if a line is drawn parallel to one side intersecting the other two sides। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, देखो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक तो ये वाले साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर, इस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आप प्रूव कर दिखाओ सेम रेशियो में है। तो क्या कह रहा है बच्चे, गिवन क्या है, डी पैरेलल बी सी है, ध्यान देना डी ई पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है बच्चे, अब क्या है बच्चे, देखो प्रूव करना है कि ये सेम रेशियो है कि नहीं। देखो ए डी अपॉन में डी बी, क्या ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी। देखो बच्चे ए डी अपॉन में डी बी, फिर से ए ई अपॉन में ई सी, यहाँ से ए ई अपॉन में ई सी, है ना। ये हमें प्रूव करना है बच्चे, टू प्रूव। देखो बच्चे प्रूव तो कर देंगे, लेकिन हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये ए डी अपॉन में डी बी है ना, ध्यान देना बच्चे, क्या ये ए डी, ये ए डी है ना, ये डी बी। तो देखो ए डी इस ट्रायंगल में तो आ रहा है, अगर मैं इसको बेस मानूं इस ट्रायंगल में तो आ रहा है, किस ट्रायंगल में, ए डी ई। लेकिन ये जो डी बी है, डी बी किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, डी बी किसी ट्रायंगल में आ रहा है क्या, आपको इसमें तो आ रहा है। ये तो ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल। देखो ना क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में एक दो तीन चार, चार चतुर्भुज हो गया, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड मतलब क्या, चार, क्वाड्रिलेटरल हो गया ये। तो मेरे बच्चे तो किसी में नहीं आ रहा डीबी, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं बच्चे, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम कि कुछ हमारा काम बन जाए। पहले डीबी को ना एक ट्रायंगल में लगाते हैं, डीबी को तो मैं काम करते हैं ज्वाइन करता हूँ अच्छे से, ऐसे ये हो गया बच्चे। देखो डीबी हमने ज्वाइन कर दिया बच्चे। ऐसे ही मुझे अगर ईसी करना है ना, देखो बच्चे ये ईसी, ईसी किस ट्रायंगल में आ रहा है, किस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हमें ये भी करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे ये बच्चे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। तुम ज्वाइन यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या ज्वाइन, क्या बीई एंड डी, देखो बीई एंड सी डी, एंड सी डी ज्वाइन कर दिया बच्चे, बीई
ये बी एंड सी डी ज्वाइन कर दिया बच्चे, आराम से बच्चे ज्वाइन कर दिया। और फिर क्या बच्चे हमें इसका ना एडी पॉइंट डीबी हमें निकालना पर आगे निकालना है हमें, तो एडी देखेंगे बच्चे, एडी बेस देखिए हाइट भी हमारे पास, अगर मैं एडी निकालना चाहूंगा तो, है ना, तो एक काम करेंगे यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये मान लेता हूँ बच्चे ये एम है, क्या है बच्चे ये एम, है ना, ऐसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, ये एन, है ना, ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं इनका एरिया निकाल के डिवाइड कर दूं और इनका हमारे हमारे ये रेशियो में मिल जाए। आइए तो बच्चे में लिखना पड़ेगा क्या, ड्रॉ, जो भी काम करो लिखना पड़ेगा बच्चे, ड्रॉ क्या ई एम, क्या बच्चे ई एम परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पर, या ए डी के लिख लो, जो भी आप कह लो, ए ई ए बी, है ना, एंड क्या है बच्चे डी एन, यहाँ से डी एन परपेंडिकुलर ए सी, ए सी, है ना। देखो ई एम, ये जो ई एम है परपेंडिकुलर लंब है किस पे, ए बी पर, ए बी पर, और ये डी एन परपेंडिकुलर किस पे, ए सी पर, ए सी पर, है ना बच्चे। अधिकतर बच्चे कैसे करेंगे हम प्रूफ करते हैं बच्चे हम, प्रूफ, हम देखें बच्चे ये ए डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ए सी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी, ये ए डी इस वाले ट्रायंगल में, इसका नाम क्या है ए डी ई, है ना बच्चे। आइए देखते हैं इसको निकालते हैं एरिया, क्या करेंगे लिखेंगे, देखिए बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ए क्या होगा बच्चे, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये होगा बच्चे। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पे 1/2 तो कर लिया मैंने, इंटू में बेस क्या होगा इसका, बेस इसका ये ए डी होगा, ए डी कर लिया, इंटू में हाइट क्या होगी, हाइट हमारी ये होगी जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, जहाँ परपेंडिकुलर, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है बच्चे हाइट, तो ई एम क्या हो जाएगा बच्चे, ये ई एम, हमारे लिए ये आ गया बच्चे। इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्या करते हैं बच्चे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे बच्चे, अब क्या हमें निकालना है डीबी, एडी हो गया ना बच्चे, एडी हो गया हमारा ये, फिर क्या डीबी, डीबी किस में आएगा, ये डीबी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल देखो ये वाला ट्रायंगल जो है क्या नाम है इसका, डी बी ई, क्या होगा बच्चे डी बी ई, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, क्या करेंगे बच्चा पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, है ना, क्या होगा इसका फार्मूला 1/2, फिर वही बेस इंटू में हाइट, जो भी 1/2 हो गया ये, इंटू में बेस, बेस क्या होगा बताओ, बेस इसका ये होगा डी बी, ठीक है भैया डी बी लिख दिया हमने, डी बी ना, हाइट क्या होगा इसका, देखो ये हाइट, बेस लिख दिया डी बी, है ना बच्चे, हाइट क्या होगा, हाइट हाइट क्या होगा, बच्चे वन के बोलेंगे ये हाइट ही हो जाएगा सर, ये वाला बिल्कुल नहीं बच्चे, ये तो बच्चे 90% बच्चे गलती करेंगे, देखो ये ऐसे खींचा, ये ऐसे, और ये ऐसे गया है, और ये डॉटेड लाइन गया है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था ऐसे से, हमें बेस तो ये लिख दिया, ये डी बी, ये मान लेते हैं ये क्या बच्चे डी, ये क्या है बी, ये है ई, तो सर बोलेंगे सर देखो आपने 1/2 किया, ठीक है, बेस आपने कर दिया डी बी, डी तो हाइट तो यही होगी ना, नहीं भैया हाइट ये नहीं, यहाँ पे 90 बन रहा है क्या, नहीं 90 नहीं बन रहा, ध्यान रखना बच्चे, तो बेस हाइट होगी क्या हमारी, ध्यान रखिए, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे, तो ध्यान रखना बच्चे कि अगर ना ट्रायंगल हमारा ऐसा बना हो, ऐसा, है ना, तो यहाँ पे सीधी सीधी लाइन खींची हो उससे, और यहाँ पे 90 बन जाए, हम बोलते हैं ये बेस ये है, और वो हाइट हमारी ये होगी, क्लियर, और मान लेते हैं ऐसा बना है, तो ये तो सामने दिख रहा है ऐसे, क्या बेस हमारा ये है, हाइट हमारी ये होगी, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो तो कैसी,
कि मान लो भैया ऐसे ऐसे। अब क्या, बेस हमारा ये बेस हमारा ये है, तो हाइट क्या होगा हमारा ये, नहीं है 90 बन रहा है क्या, 90 नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका मुझे ना हाइट निकालने के लिए बच्चे, इसका मुझे हाइट निकालने के लिए इसके बाहर भी, ये बाहर कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे ऐसे, मतलब कि ये हाइट इसकी होगी। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता मेरे बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसका मतलब है कि हाइट बाहर भी हो सकती है, परपेंडिकुलर बाहर भी हो, जरूरी नहीं कि अंदर ही अंदर हो, बाहर भी हो जाएगा बच्चे, है ना, बाहर भी हो जाता है। तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे डी बी ई या डी बी जो भी कह रहे हो आप, इस ये ट्रायंगल है, इसका हाइट क्या बनेगा, ये वाला इसकी हाइट होगी बच्चे क्या, ई एम। तीर को बाहर है ना बच्चे, बाहर ऐसे ई एम हो जाएगा बच्चे, समझ में आया? तो मतलब हाइट ये भी होता है, हाइट ये भी होता है, हाइट ये भी होता है। कहने का मतलब ये है कि, तो आप कह सकते हो कि सर हाइट बाहर भी होती है, हाँ जी हाइट होती है, क्लियर। तो आप ये ऐसे कह सकते हो। तो आप बताओ इसकी हाइट क्या होगी मेरे बच्चे, यहाँ से यहाँ पे डी बी ई, ये ट्रायंगल, इसकी हाइट क्या होगी, ई एम। बी सी बी है ना बच्चे, इसी तो है, इसी लाइन में तो ये लंब है, ई एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई ई एम ना। इसको मान लेते हैं बच्चे क्या, सेकंड इक्वेशन, है ना, सेकंड इक्वेशन। समझ में आया ना? इसके लिए तो हो गया बच्चे, देखो इस फर्स्ट वाली क्या था, ए डी ना, ए डी 1/2 ए डी, हाइट हाइट क्या होगा, ई एम, ये ई एम। जो दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो बेस हमारा डी बी आया, लेकिन हाइट क्या होगा बच्चे, हाइट, तो हाइट ये वाला हाइट नहीं होगा, ध्यान देना, हाइट क्या होगा, ये वाला, मतलब हाइट बाहर भी हो सकता है ना, तो ये हाइट ये वाला होगा बच्चे, क्लियर, क्योंकि बेस ये है ना, तीसरी बेस तो ये भी है, तो हाइट ही बाहर आ गया बच्चे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया, वही वाला ई एम आ गया। कर लेते हैं बच्चे क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, है ना बच्चे, सेकंड से। आइए देखते हैं बच्चे, फर्स्ट क्या है हमारा, ये है 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे ए डी ई, है ना। अपॉन इसको भी डिवाइड करना है किससे, एरिया ऑफ डी बी ई से, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ए डी ई की वैल्यू कितना है बच्चे हमारे पास आया है, 1/2 में ये ए डी इंटू में ई एम, अपॉन 1/2 ये डी बी इंटू में ई एम, है ना बच्चे। अब क्या होगा देखो, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एम से ई एम कट गया, हमारे पास बचा कितना, क्या बचा हमारे पास बचा बच्चे यहाँ पे ए डी पॉन में डी बी, है बच्चे, ए डी पॉन में डी बी, जो कि हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट निकल के आ गया, है ना। इसको मान लेते हैं बच्चे क्या, कौन सी क्वेश्चन मान लें, इसको मान लेते हैं बच्चे, इसको मान लेते हैं ए, कैपिटल ए, क्या मानेंगे बच्चे, कैपिटल ए मान लेते हैं, क्लियर। ऐसे बच्चे हम कर लेंगे, देखो ये ए ई आ रहा है, ए ई इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, कर लेते हैं बच्चे, आइए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई इक्वल टू 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना बच्चे, देखो इक्वल टू 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो भी 1/2 ये रहा, बेस क्या होगा, ए ई, देखो हमारा ए ई आ गया ना, ए ई इंटू हाइट, हाइट हाइट डी एन, इसको मान लेते हैं बच्चे क्या, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्या, छोड़ दो बच्चे, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको अपॉन में, इक्वेशन करेंगे बहुत टाइम लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में होता है बच्चे आपको। देखो बच्चे, हमें क्या निकालना है, ए ही निकालना है ना,
एरिया ए किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए ट्रायंगल में आ रहा है एडीई में, एडीई में आ रहा है ना, ये जो एई है एडीई में आ रहा है, तो हम कहते हैं 1/2, 1/2 बेस, बेस क्या होगा बच्चे एई, एंड हाइट, हाइट क्या होगा डीएन, ये अपॉन, है ना। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, देखो ये ई सी किस में आ रहा है, ई सी किस ट्रायंगल में आ रहा है, डी ई सी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, है ना बच्चे, डी ई सी, तो क्या होगा बच्चे यहाँ पे 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 इंटू में बेस कितना है बच्चे, इसका बेस कितना होगा ई सी होगा, ये ई सी इंटू हाइट क्या होगी बच्चे, इसकी भी हाइट देखो बच्चे क्या होगा, इसकी हाइट देखो, देखो देखो ये डी ई सी, ये तो ट्रायंगल है, इसका हाइट ये नहीं होगा, बेस तो हो गया बच्चे हमारा ई सी, इसका हाइट क्या होगा ये वाला बाहर वाला, बाहर वाला, तो ये वाला, ये तो ट्रायंगल है, इसका बाहर वाले से इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट ये था, ऐसे इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट डी एन होगा बच्चे, है ना। तो यहाँ ट्रायंगल हाइट क्या होगा बच्चे डी एन, है ना। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे ही, ये यहाँ से मेरे बच्चे, यहाँ से क्या होगा 1/2 से 1/2 कटा, डी एन से डी एन कटा, आया हमारे पास क्या, हमारे पास आया बच्चे ए ई अपॉन में ई सी, है ना। इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई बताओ, इसको हम कह सकते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ये क्वेश्चन 3, ठीक है। तो भी देखो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बच्चे 3, अब देखो बच्चे क्या हुआ हमारे ए डी अपॉन में डी बी आ गया है, ए डी अपॉन में डी बी, ए अपॉन में सी, इसको हम बी कर लेते हैं बच्चे, हमने क्या माना था इसको, तो हमने ए माना है ना, इसको मान लेंगे बच्चे बी, बी, है ना। तो ये देखो ए हमारा कितना आया, ए डी अपॉन में डी बी, ये कितना आएगा बच्चे मेरे ए अपॉन में ई सी आ गया हमारा। अब देखो बड़ी बात ये है बच्चे कि राइट देखो ये बराबर कब होगा, जी दोनों बराबर होगा, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यहाँ पे डी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है, तो कैसे होगा बराबर ये, तो ये बात ध्यान देंगे यहाँ पे डी बी ई कहाँ बना है, डी बी ई कहाँ है, डी बी ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की, है ना। फिर क्या डी ऊपर तो मैच कर देखो यहाँ पे ए डी ई और ए डी, ये तो मैच है, लेकिन नीचे ये मैच नहीं है ना बच्चे, तो हम इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला ए और बी कैसे इक्वल कर सकते हैं, तो हम यहाँ देखो बच्चे डी ई डी बी ई, डी बी डी बी ई ये वाला ट्रायंगल, फिर पे डी ई सी, डी ई सी ये वाला ट्रायंगल, है ना। ये दो ट्रायंगल को अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम बराबर कर दें, ये जो एरिया इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल एरिया बराबर कर दें, तो हम समझ लो कि एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, कैसे करेंगे देखो, एक नाइन्थ में थ्योरम पढ़ा था बच्चे, अगर ना दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हों, ध्यान सुनना बच्चे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, है ना, दो ट्रायंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हो और उनका बेस सेम हो, बेस देखो सेम है डी ई है, देखो डी बी ई ये भी डी बना है, डी ई सी ये भी डी बना है, अगर दोनों का बेस सेम होगा तो हम कहेंगे कि दोनों दोनों एरिया दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है बच्चे, क्लियर, तो लिखना पड़ेगा क्या, क्या लिखा हमने, क्या लिखा बच्चे, लिखना पड़ेगा हमें बच्चे डी बी, देखो ट्रायंगल डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल देखो डी बी ई, ये ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, देखो डी बी ई ये वाला ट्रायंगल एंड डी ई सी ये वाला ट्रायंगल आर आर ऑन द, किस पे सेम बेस पर है ना, आर ऑन द सेम बेस, बेस क्या है डी डी ई, आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, सेम
पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स, है ना बच्चे। कौन कौन से पैरेलल है बच्चे? DE एंड BC, DE एंड BC, ये आपको हल्का समझना पड़ेगा बस। बस आ गया आंसर बच्चे, देखो क्या, DBE, DBE ये वाला ट्रायंगल, फिर DEC, DEC ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन, कौन कौन से? DE, DE एंड BC एंड BC इनके बीच में है और सेम बेस पर है। सेम बेस क्या है? DE, क्या बच्चे यहाँ पे देखो, DE सेम बेस पर इस पर है, तो दोनों दोनों एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके आगे बच्चे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE इक्वल होगा किसके बच्चे? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? DEC के। देखो DBE, DB इक्वल होगा DEC के, DEC के इक्वल होगा, है बच्चे। ये क्या है बच्चे? इक्वल है। तो बच्चे इसको मान लेते हैं क्या बच्चे? थर्ड, थर्ड क्या इसको मान लेते हैं? सी पार्ट, सी पार्ट। तो भैया इक्वेशन ए बी एंड सी सब कहते हैं कि भैया एक दूसरे क्या है? ये इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, तो क्या होगा भैया यहाँ पे? जब ये दोनों इक्वल है तो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये ए डी अपॉन में डी बी इक्वल यहाँ पे ए ई अपॉन में ई सी, हैंस प्रूव्ड है बच्चे, हो गया खत्म। तो भाई बच्चे ये रहा आपका बीपीटी थ्योरम, जो कि बच्चे कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप बीपीटी थ्योरम पे आप वीडियो बनाइए, तो बच्चे जो कि मैंने वीडियो बना दिया है। अगर इसमें कहीं कुछ बातें रह गया है तो आप जरूर से मुझे सजेस्ट करें या कमेंट करें बच्चे। सारे कमेंट, सारे सजेशन एक्सेप्ट है बच्चे। मैं कोशिश करूंगा कि और इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ और अच्छे करके करूँ बच्चे आप लोगों के लिए। तो ये रहा बच्चे पूरा पूरा ध्यान में, बस आपको देखना है कि ये कंस्ट्रक्शन तब होगा जब जरूरत होगा तभी। हमने देखा बच्चे कि एडी जो है, एडी जो है इस ट्रायंगल तो आ ही रहा है, लेकिन डीबी जो है, डीबी डीबी किसी ट्रायंगल में नहीं आता, कोऑर्डिनेटर होता है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा ये, है ना। इसके लिए हमें हाइट चाहिए तो हाइट में आप कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। फिर तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर तभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करना बच्चे, और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा बच्चे, पढ़ाई करते रहो।